हमारे साथ में आचार्य अरुण दीक्षित जी हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है उसके जो मुख्य आचार्य हैं लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, उनके सुपुत्र हैं और वैदिक हैं। इस पूरी जो पूजन परंपरा होगी उसके अभिन्न उसका अंग है, अभिन्न हिस्सा है उसका। एक बात तो मुझे आपसे ये जाननी है कि अब समय नजदीक आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, वेदों का जो पारायण पाठ चल रहा है वो उसकी पूर्णाहुति होने वाली है और उसके बाद शुरू हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की। तो जरा उस प्रक्रिया के बारे में बताइए जो इस पूर्णाहुति के बाद शुरू होगी। सबसे पहले हमारे यहाँ विधान है कि जो भी यजमान होगा, जो इस कार्य को शुरू से लेकर अंत तक करेगा, उसको प्रायश्चित्त करना होता है। प्रायश्चित्त मतलब हमारे जीवन में हमसे नित्य प्रति कोई न कोई अपराध ज्ञान रूप से अज्ञान रूप से हो जाता है। तो इतना बड़ा कार्य है, प्रभु राम का कार्य है, उसमें सात्विक तरीके से उस कार्य को संपादन हो, अच्छे से हो। इस दृष्टिकोण से हमारे यहाँ शास्त्रों में व्यवस्था है कि प्रायश्चित्त किया जाता है। उसमें स्नान होता है, सरयू में स्नान होगा और उसके बाद पंचगव्य गाय से बनी 5 चीज़ें होती हैं, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर और जल, इसका मिला करके पंचगव्य बनता है। उससे हवन भी होता है और फिर उसको व्रत के रूप में लिया जाता है कि आज से मैं अब इतने दिन का व्रत ग्रहण करता हूँ और उसको लेकर के प्रायश्चित्त हो जाएगा और वो अधिकृत हो जाएंगे इस कार्य को करने के लिए। तो ये कार्य हमारा 16 तारीख को होगा और 16 ही तारीख को जहाँ मूर्ति इस समय रखी हुई है अपना श्री विग्रह भगवान राम का, वहाँ पर एक होम होता है, कर्मकुटी होम उसको बोलते हैं। वो होम हम लोग वहाँ करेंगे, उसके बाद वो मूर्ति वहाँ से चल पाएगी यहाँ के लिए मंदिर। 16 को मूर्ति वहाँ से चल के राम मंदिर में प्रवेश कर जाएगी। जी, 16 का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन मूर्ति प्रथम बार राम मंदिर में प्रवेश। हाँ, 17 को मतलब 16 को शाम को हो जाएगा हवन, तो 17 को मूर्ति वहां से निकलेगी। 17 को प्रवेश राम मंदिर में 17 को मूर्ति प्रवेश करेगी। तो जब राम मंदिर में मूर्ति आएगी तो अभी प्रभु श्री राम की 3 मूर्तियां अभी तक, तीनों आएंगी। इसके बारे में अभी ट्रस्ट से मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मूर्ति वहां पर जाएगी। फिर उसके बाद की पूजन प्रक्रिया क्या होगी? फिर उसके बाद जो है 17 तारीख को हमारी ये जो यहाँ की सरयू नदी है, तीर्थ पूजा उसको बोलते हैं, वहाँ तीर्थ पूजा होगी और तीर्थ पूजा करके वहाँ से 9 कलशों में जल, जिसको वर्धिनी कलश बोलते हैं, वो कलश के जल यहाँ मंडप में आएंगे। यहाँ हमारा मंडप बना हुआ है, जो कुंडों का मंडप बना हुआ है, वहाँ पर वो जल का कलश आवेगा और उस जल की पूजा होगी। उसको जल यात्रा बोलते हैं। तो वो पूरा यात्रा शाम को जब आ जाएगी तब यहाँ कलश पूजन करके ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात और आप ये बताइए कि हम अगर बात कर लें जिस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 22 तारीख को, उस दिन का जो कार्यक्रम होगा वो किस तरह से होगा? 22 तारीख को पूजा तो हमारा जो हवन मंडप में है, वहाँ तो नित्य जैसे रोज पूजाएं होती हैं, जो प्रतिष्ठा के बहुत से कार्य हैं, वो सुबह 8 बजे से चालू रहेंगे और वो 11 बजे वहाँ पर वो कार्य समाप्त होकर के हम लोग जितने भी अधिकृत ब्राह्मण होंगे वहाँ, क्योंकि इतने मतलब संत महात्मा और गेस्ट लोग आने वाले हैं, तो वहाँ कैसी क्या व्यवस्था है, तो जितने अधिकृत वैदिक लोग होंगे और जो जैसा निर्देश होगा उसके हिसाब से हम लोग वहाँ गर्भगृह में उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 12 के बाद आने का है, ये निश्चित हो चुका है। तो वो जब आएंगे उसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रमुख प्रक्रिया है वो शुरू होगी। प्रमुख यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री इसमें शामिल रहेंगे। प्रमुख यजमान अगर कहें तो हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधि तो हैं ही हैं, लेकिन एक जो नित्य हमारे जो यजमान लगे हुए हैं वो भी वहाँ रहेंगे और संघ प्रमुख भी रहेंगे, ऐसा सुना है। तो ये पूरे लोगों का एक प्रतिनिधित्व वहाँ होगा। मुझे और बता दीजिए कि जो आपकी शास्त्रोक्त परंपरा होती है, आप बेहतर बता पाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रभु का नामकरण भी होता है उस मूर्ति का? बिल्कुल होगा। वो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रभु का नामकरण होगा और इसके बारे में वहाँ ट्रस्ट के लोगों को, चंपत राय जी को बता दिया गया है और इसका उन्होंने चयन कर ही लिया होगा। उसी दिन उसका मतलब जैसे बताया जाता है उसी दिन बताया जाएगा, अभी से आपको उसके बारे में नहीं, वो प्रक्रिया उस दिन होगी। लेकिन नामकरण की प्रक्रिया होती क्या है वो समझा दीजिए, वो क्या होती है, नामकरण क्या क्यों करनी पड़ती है? जैसे आपने अपने घर में एक शिव मंदिर बनाया, तो अब आप तो शुरू से उसकी प्रक्रिया करेंगे, फिर उसको वहां पर स्थापित करेंगे और फिर आप उसको मंदिर को नाम देंगे, भैया सोमेश्वर है, ईशानेश्वर है, कि कालेश्वर है, कि मृत्युंजयेश्वर है। उसी तरह जैसे आपसे बच्चे का नाम गए थे वहां पर काला राम के मंदिर गए थे नासिक में, एक नाम दिया। जी 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 जी, जैसे प्रभु का भी एक नाम दिया जाएगा। ये प्रक्रिया होती है। बच्चे आपके घर में पैदा होगा तो आप उसको किसी नाम से उद्बोधन करते। जो वैदिक होते हैं वही लोग नाम देते हैं? नहीं, ये जो यजमान लोग होंगे उनको बताया हो जाएगा
कि अब आप प्रभु को नाम का वो करिए। उसी नाम से जाना जाएगा प्रभु को। जी, उसी नाम से प्रभु को जाना जाएगा। ये 22 तारीख को होगा या 22 तारीख को होगा, प्रतिष्ठा के बाद होगा। 22 तारीख को एक नाम भी सामने आएगा, एक पवित्र नाम सामने आएगा। जी, बिल्कुल सामने आएगा, बिल्कुल। और एक बात मुझे बता दीजिए, कुछ गुरु मंत्र जैसी बातें भी होती हैं, कुछ गुरु मंत्र भी दिया जाता है जो कान में गुरु मंत्र देने की? नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। गुरु मंत्र नहीं, गुरु मंत्र कोई प्रक्रिया। ये कि एक सभी के लिए एक नाम होगा जिस नाम से उसको जाना जाएगा, इस मंदिर को जाना जाएगा, उस प्रभु को जाना जाएगा। जिस नाम से उस प्रभु को जाना है, जिस नाम से उस मंदिर को जाना जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसी समय तय होता है? जी, ये प्रतिष्ठा के बाद का ही नियम है। बात का नियम, प्रतिष्ठा होगी, उसमें पूजा होगी, जो उस दिन की प्रथम पूजा है वो होगी, आरती होगी, स्तुति होगी, उसके बाद भगवान को उदाहरण देके समझाएं, क्योंकि आप काशी की परंपरा को भी जानते हैं। कैसे काशी में हम जाते हैं, संकट मोचन प्रभु का जब वहां द्वार पे जाते हैं, काशी विश्वनाथ के द्वार पे जाते हैं, तो इस तरह से हम जब यहाँ जाएंगे तो ऐसी जो नाम दिया जाएगा उस नाम से जानेंगे। जी जी, वैसे ही जाना जाएगा। रामचंद्र होगा, कोई भी नाम हो सकता है, तो भगवान राम का नाम जरूर उसमें होगा, तो उस नाम को लेकर के एक नाम बनेगा। और प्रभु यहाँ बाल रूप में रहेंगे, तो बाल रूप में रहना और जो आप यहाँ पर पूजा संस्कार करेंगे उसका क्या आपस में जुड़ाव है? बाल रूप के लिए कुछ अलग से विशिष्ट पूजा संस्कार? ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रतिष्ठा होती है तो जो बाल रूप रहे, चाहे मतलब वयस्क रूप रहे, ऐसा कुछ नहीं। विधियां वैसे ही होंगी। वो भावना है हमारी कि वो बाल रूप है, वो स्थान है, तो बाल रूप की। अब जब बाद में जो मंदिर स्थापना होने के बाद उनकी जो राग भोग सेवा होगी, वो फिर उस रूप में जो जिस पद्धति से जो पूजा शुरू होगी उसमें उसका ध्यान रखा जाएगा कि प्रभु बालक रूप में है तो इनको ठंडी है तो इनका शयन का टाइम थोड़ा ऐसा रहे। जैसे अपने गोपाल मंदिर ये जो परंपराएं हैं षष्ठ पीठ की, इसमें ऐसा होता है कि प्रभु कृष्ण छोटे हैं तो इनको जैसा इनको जागने का समय है और ये भोग राग भोग बच्चे की तरह, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जब सब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद की जो सेवाएं चालू होंगी यहाँ पर, जिस प्रकार की पूजा पद्धति चालू होगी, उसमें उसका। और मुझे आप बता दें कि आपने कहा 12 बजे बाद प्रधानमंत्री आएंगे, ये पूजन प्रक्रिया उस दिन कितनी देर तक चलेगी? ये 22 तारीख मुहूर्त आपको पता ही होगा, काशी के सांगवेद विद्यालय के गणेश्वर शास्त्री जी ने दिया है 80 सेकंड का। जी जी, तो वो जो मुहूर्त प्रतिष्ठा होने के बाद, वो भगवान जब प्रतिष्ठा हो गए, जब हम कहेंगे कि हे प्रभु आप पधार गए, अब आप सुप्रतिष्ठित होइए, अपनी दिव्य कृपा दृष्टि पूरे विश्व पर, पूरे प्राणी मात्र पर अपनी कृपा करें, ऐसी जो प्रार्थना कर लेंगे, प्रभु आ जाएंगे। तो उसके बाद की पूजा करीब हमारे अंदाज से एक 40 मिनट की पूजा हो। स्नान, अर्घ्य, आचमनीय, पंचामृत, पुष्प, नैवेद्य, फल इत्यादि होने के बाद प्रभु की आरती और स्तुति, ये करीब 40-45 मिनट का काम है। और आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं एक अनिर्वचनीय आनंद में आप डूबे हुए हैं। आप कोई भी बात ऐसी जो बगैर प्रसन्नता के मुस्कुराए हुए आप नहीं कह रहे हैं। ये जो अनिर्वचनीय सुख मिल रहा है, आखिर में इसके बारे में बताइए। ये तो अब हम क्या बोले, मैं तो वाराणसी का हूँ। मैं 1992 में भी यज्ञ हुआ था, उसमें भी आए थे, और अभी शिलान्यास जब हुआ था उसमें भी आए थे। और प्रभु की बड़ी कृपा है कि मैं गदगद हो रहा हूँ और मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। तो आचार्य अरुण दीक्षित, और जो प्रसन्नता है, जो सौभाग्य है, वो इनके शब्दों में झलक रहा है, और पूरी जानकारी देते हुए वो सब जानकारी जो इस देश का हर राम भक्त जानना चाहता है। कैमरा रवीश पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अयोध्या।